गुड मॉर्निंग। मैं आरती सामंत, आप सभी का स्वागत है सामंत फार्म पर। और अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और हमारी काउज ऐसी बाहर आ गई हैं। और ये देखो, तो आज मेरे कई व्यूवर्स ने बोला कि हमें खेत दिखाओ, तो आज मैं आपको खेत दिखा रही हूँ। और ये जो सामने आपको दिख रही है ना, ये है गौरी, और इसको इस मंथ में बेबी होने वाला है। तो शी इज़ गौरी, वो हमारी ग्रैंड मदर है। वो सामने रूपा बैठी है, रूपा हमारी गोट है, और ये सारे हमारे गाय है। और हीरा को काउस बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो देखो हीरा क्या कर रहा है, इतने धीरे धीरे जाएगा और उन पे जोर जोर से चिल्लाएगा। सो मेरे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप फार्म का थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाओ, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। ये कंटेनर है, वुडन कंटेनर, और इसमें मैंने अलग अलग तरह की वेजिटेबल लगाई हैं। ये है एस्पैरागस, इसमें देखो आने लगे, ये 10 दिन पहले लगाई थी। दीज आर एक्जोटिक प्लांट्स जो मैंने कंटेनर में लगाए हैं। दिस इज़ वन मोर कंटेनर जिसमें मैंने सब्जियां लगाई हैं। ये मेरा वर्क स्टेशन है, कभी तो भी आपको डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगी। अगेन दिस इज़ कंटेनर, और इसमें वाइट कलर का कीड़ा लगा हुआ है, इस पर भी स्प्रे करना है। आई विल शो यू। मदे मदे नको येवरे। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो हीरा मेरे साथ रहता है हर समय, सुबह के समय। और यूजुअली मैं वीडियो है ना सुबह बनाती हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ लगा के रखी है, ये दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये ककड़ी है, इसमें बहुत सारे ये हैं। क्या आपको दिखाती हूँ, ये ककड़ी आई हुई है, ये देखो, ये ककड़ी, लेकिन ये ख़राब हो गई तो इसको हम निकाल देंगे। यहाँ बहुत पानी हो रहा है, तो इसको ज़रा मुझे सिस्टमेटिक करना है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रायल लिया है, तो इसमें अच्छी सब्जियाँ आ रही है, लेट्स सी। फिर यहाँ पे जो है बबूल है, और बबूल की जो फली होती है वो देखो ऐसी होती है, और सूखने के बाद वो ऐसी हो जाती है। रे नीचे गिर गई, फिर वापस आ जाएगा। इसमें इसके फ्लावर्स ऐसे होते हैं येलो कलर के। सो दिस इज़ बबूल। इसको बबूल नहीं, इसको देव बबूल है। और ये सामने हमारा लौकी का जो था वो तो सूख गया, पता नहीं क्यों। ये अभी हम निकाल देंगे, ये बेल बीन्स की बेल है, ये निकाल देंगे। ये है गुंज, देखो ये गुंज ऐसा लगता है। एरा दिस इज गुंज, दिखा आपको, ये वाइट कलर का गुंज है, और ये नीचे गिरा हुआ है। और ये जो पुराने ज़माने के लोग हैं ना, उनको इसकी वैल्यू ज़रा ज़्यादा है। मुझे इसका डिटेल नहीं पता इतना, लेकिन ये गुंज है। मैं ढूंढ रही हूँ रेड गुंज, तो वो भी लगा देंगे। और ये गुंज की फलियाँ ऐसी होती है, देखो कितने सुंदर है। और बीज तो मैंने आपको दिखाया, और ये गुंज की ये पत्ते ऐसे होते हैं। और मैंने ये ऐसा एक स्टैंड था, उसको यहाँ ला के रख दिया, तो अभी इसके ऊपर ये सब हो जाएगा, फैल जाएगा। ये हमने बैग लाई हुई है, और उस बैग में हमने ये लगाया है खजूर खा लिए, उसके बीज डाल दिए और उसके पौधे आ गए। ये है बीन्स, जिसको हम बल्लोर बोलते हैं। आज मैं उसको निकालने वाली हूँ, उसकी सब्ज़ी बनाने वाली। सो ये है बीन्स। कंटेनर में मैंने ऐसी, यहाँ पे है सैलरी, मैंने ऐसे लिख के रखा है। यहाँ पे लीक लगाया है, लीक। सो ये है। और ये देखो आम को कितना मोहर आया हुआ है। मेरे एक व्यूवर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप है ना आम के जो फ्लावर है उस पर वीडियो बनाओ, तो यस, आज मैं आपको इस वीडियो में आप देखोगे कि आम के कितने तरह के फ्लावर्स होते हैं। तो ये आम है हापुस, और ये देखो इसका सामने का जो आम है वो भी हापुस है। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के
मतलब उसका कलर भी अलग होता है। तो ये वाले आम का फ्लावरिंग देखो कैसा है। फिर हमने बहुत सारा सनफ्लावर लगाया है बीज से। तो ये देखो, और इसके कारण क्या हुआ है कि आजकल बहुत सारे पैरट्स आने लगे। ये देखो आवाज़ सुनाई दे रही है, वो रहे पैरट्स, और ये इसके बीज खाने आते हैं। सामने इतने सारे पैरट्स हैं। और ये एक सनफ्लावर है और उसमें करीब 20 एक पौधे में करीब 20 फ्लावर्स लगे हुए हैं। सो ये ग्लैडियोला है, ये सब बीज से लगाया हुआ है। तो आपको दिखाती हूँ, देखो कितना सुंदर है। और पन्ना के पाँव में लगा हुआ है, चोंट आई हुई है, तो पन्ना इज़ रेस्टिंग। हीरा मेरे साथ है और आपको दिखाती हूँ, ये है चेरी टमाटो है गिरे। हीरा को चेरी टमाटो बहुत ज़्यादा पसंद है। खाली बसा, खाली बसा है वक्त का है, खाली बस, खाली बस, खाली बस, खाली बस तू पहले, खाली बस है वक्त देते, खाली बस, खाली बस तू पहले। हीरा को टमाटो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है पैशन फ्रूट, जो अभी इसका इस साल का जो फ्रूटेशन है ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े लगे हुए हैं। सो अभी हम इसको निकाल देंगे क्योंकि अभी आम को फूल आने लगे, तो इस आम के पेड़ को हमें पूरा खाली करना पड़ेगा। ये सामने जो है वो केसर है, केसर आम है, और आपको दिखाती हूँ केसर आम कैसा होता है। सो ये है केसर, और इसका मुझे नीचे देख के चलना पड़ेगा। इसका जो फ्लावर है वो ऐसा होता है, खेत अभी ऐसा दिख रहा है। ये सारा जो है वो है बैंगन। बैंगन के फ्लावर्स कैसे होते हैं, बैंगन के फ्लावर्स ऐसे होते हैं, ये देखो ये है बैंगन के फ्लावर्स, जिसको यहाँ पे स्प्रे करना है। और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लगी है बहुत अच्छी गवार। तो आपको मैं गवार के, ये देखो गवार लगी है, ये देखो, देखिए गवार। तो आज मैं गवार निकाल लूँगी, मेरी गवार। और ये है मेरे साथ हीरो मेरा। तो अभी सुबह के 8:45 बजे हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये जो आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये गाजर है, रेडिश, और उसके फ्लावर्स हैं, देखो बीज तैयार हो रहे हैं। सो ये है गाजर के फूल, देखो कितने सुंदर है ना, मुझे बहुत पसंद आते। और मुझे पता है गाजर है क्योंकि मैंने ही बीज लगाए थे। तो ये है गाजर, ये देखो है ना सुंदर, कितनी, ऐसा लगता है आर्टिस्ट ने बनाए, देखो कितने सुंदर है। तो ये है गाजर। आगे दिखाती हूँ क्या है। ये सामने लगा है कॉलीफ्लावर, वो सामने देखो, वो राह देख रहे हैं दोनों पैरट्स कि कब मैं यहाँ से जाऊँ और कब वो आके सनफ्लावर के सीड खाना शुरू करेंगे। देखो कैसे बहुत बड़े बड़े, ये रोज़ आते हैं। ये टोटल 3 है, अभी 2 ही दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो पैरट तो बहुत आते हैं। फिर हमारा जो हीरा है उसको टमाटो बहुत पसंद आते हैं, तो हीरा खाता है टमाटो। और ये सारे कच्चे टमाटो लगे हैं, तो राह देखता है हीरा कि कब पक जाएगा। और तो ये देखो टमाटो लगे हैं, जैसे दीजर और ऑर्गेनिक है, इसमें हम कुछ नहीं डालते। सामने पैरट बैठा है, वो सब राह देख रहे कि मैं कब जाऊं यहाँ से। सामने कैबेज लगी है, एक ही कैबेज में करीब, कैबेज के पौधे में करीब 4 कैबेज लग गई। तो ये कैबेज, ये बहुत टेस्टी होती है जब निकालेंगे। अभी तो ऐसे डेकोरेटिव प्लांट लग रहा है। सो ये मेरे सब फेवरेट
फ्लावर है। वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट इज सनफ्लावर प्लांट। यहाँ पे मैंने लगाई है बेसिल। यहाँ पे सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आती है। यहाँ पे लगाई है केल, और यहाँ पे चाइव लगाई हुई। ये एक प्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ काम करना है। सो अभी देखो सुबह कितनी सुंदर है, और ये सनफ्लावर के कारण खेत बहुत सुंदर दिखता है। तो चलो आगे चलते हैं और दिखाती हूँ आगे क्या है। तो इस रो में लगा है सब मिर्ची। ख़त्म हो गई, हम लास्ट 6 मंथ से मिर्चियाँ खा रहे हैं। एक ही प्लांट में बहुत मिर्ची लगती है, तो यहाँ है मिर्ची, अभी कम हो गई है। तो यहाँ है मिर्ची, और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है शेपू, डिल। यहाँ पे शेपू लगाया हुआ, जब आएगा तब आपको दिखाऊंगी। तो ये सब मिर्ची लगी हुई है। बीच बीच में देखो कैबेज लगा हुआ है। तो ये कैबेज, तो ये है मिर्ची, और ये सारा यहाँ पे लगा है पालक। बहुत टेस्टी पालक है ये, बहुत टेस्टी। तो हर वीक में एक सब्ज़ी हो जाती है पालक की। सो ये है, आपको आवाज़ आ रहा होगा ना, हीरा पन्ना दोनों झगड़ रहे हैं। सो ये है पालक, और पालक के बीज तैयार हो रहे हैं। ये देखो, ये पालक के बीज है। ये पालक के बीज ऐसे होते हैं, ये बीज बनेंगे और यहीं गिर जाएंगे, और फिर नया पालक आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पालक, स्पिनच। ये 2 रो में। फिर आगे चलते हैं, और यहाँ पे लगी है नारंगी। तो आपको नारंगी भी दिखा देती हूँ। नारंगी लगी है, और बहुत अच्छा। ये है पम्पकिन, ये पम्पकिन की बेल है। देखो ये पम्पकिन, और ये है कस्टर्ड एप्पल, और वो सामने नारंगियाँ लगी है। एक बहुत बड़ी नारंगी लगी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये नारंगी, ये नारंगी देखिए आपको। और इस पौधे में बहुत सारी नारंगी लगी है। सामने का जो पौधा है वो है कस्टर्ड एप्पल का। तो अभी हम आगे चलते हैं, लेकिन थोड़ी केयर करके जाना पड़ेगा। तो ये है बेल पम्पकिन की, और उसमें ऐसा फ्लावर लगा हुआ है। सभी हम आगे चलते हैं। तो आज खेत में क्या होने वाला है, तो ये जो आम के जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये देखो, उसका जो बेस है ना, उसको हम लाइम और मुरचुड़, ऐसा कुछ केमिकल होता है, उसको बेस पे लगाने वाले, पेंट करने वाले, वो आज का काम है। और ये है हमारा ग्रीन पीस। ये देखो, ये पूरा अभी मैं निकालने वाली हूँ ग्रीन पीस। सो ये है ग्रीन पीस। आज ग्रीन पीस की सब्ज़ी बनने वाली है, और आज कटहल की सब्ज़ी बनने वाली है। सो ये पूरा ग्रीन पीस लगा हुआ है। और उसके पास में ये जो है, ये है धनिया। देखो, कोरिएंडर, ये देखो, बहुत फ्रेश है। और यहाँ से करीब 5-10 किलो तो निकल ही जाएगा, उससे ज़्यादा निकलेगा ग्रीन पीस। मुझे क्लीन भी करना है ये। तो चलो आगे चलते हैं। ये ऑल स्पाइसेस या तेज पत्ता है, जिसके फ्लावरिंग, नहीं, दिस इज़ तेज पत्ता, और इसका फ्लावरिंग शुरू हो गया है। और इसके आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इसमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, और ये तेज पत्ता इतना बेस्ट क्वालिटी का है। तो इसके फ्लावर्स ये रहे, देखो, इसमें भी बहुत अच्छी स्मेल आती है। इसका चाय भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये है तेज पत्ता, इसका पत्ता देखो कैसा तेज पत्ता है। ये है तेज पत्ता। फिर ये जो हम
खाना बनाते टाइम ये जो डालते हैं ना मोहरी, राई, अभी ये राई के बीज तैयार हो रहे, देखो ये। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी राई लगाई है। सामने जो दिख रहा है वो है तुअर की, अरहर की दाल जिसे हम बोलते हैं, वो सामने लगी है। यहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है, सीड लगाए हुए हैं। धनिया लगाया है मैंने, एक्चुअली धनिया लगाया है, गवार लगाई है। और ये देखो कितने अच्छे प्लांट तैयार हो गए। ये है अरहर, तुअर। फिर यहाँ पे ये केसर है, इसमें भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग आया है। देखो ये मोहर कितना अच्छा है। और वो सामने भी केसर है। ये जो सामने है वो हापुस है, उसमें कम आया है इस बार। आगे चलते हैं। धनिए के पत्ते पीले होने लगे हैं, तो आज निकाल के धनिए के पत्ते सुखा लेंगे और आगे चलते हैं। ये रहा धनिया लगा हुआ है। और आगे चलते हैं। देखो धनिया, बट ये सूखने के बाद भी ये जो आपको पत्ता दिख रहा है ना, ये इतना इसमें स्मेल है ना, तो आज मैं ऐसे पूरा ऐसा धनिया निकाल के इसको सुखा लूँगी। ये धनिया है। फिर आपको मैं दिखाती हूँ मूली। सो ये मूली के फ्लावर्स हैं, देखो पहली बार मैंने देखे हैं। देखो मूली, और मूली की इसमें बीन्स आने लगी हैं। ये देखो ये रहे। तो हम इसका बीज तैयार करेंगे, तो अपना खुद का, बिकॉज दिस क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ये देखो मूली के। और आगे दिखाती हूँ। इस बार मूली इतनी अच्छी आई है ना, और ये पूरी 2 रो में हमने ये कॉलीफ्लावर लगा दिया। देखो मेरा ये पूरी 2 रो में ये है मूली। और मूली ऐसी दिखती है। ये देखो ये लगी हुई है मूली, ये रही, देखिए आपको, ये रही मूली, ये रही सामने। और मूली के फ्लावर्स ऐसे होते हैं। ऐसा पूरा एक रो में मूली लगाई हुई है। देखो मैं मूली निकाल के आपको बताती हूँ। ऐसे मूली निकालते टाइम थोड़ा ज़मीन को थोड़ा लूज करना पड़ता है। देखो ये देखो, तो भी आधा टूट गया। ये देखो टूटी हुई निकली। अब इसको हम निकालेंगे। देखो ये निकली मूली, ये रही। तो हम थोड़ी सी मूली निकाल लेंगे। ये रही, ये हमने निकाल ली थोड़ी सी मूली। आज के लिए इनफ है, हम रोज़ मूली खाते। ये देखो ये रही, है ना फ्रेश। ये देखो, तो हमने ये मूली निकाल ली। इसके पत्तों की भी सब्ज़ी बनाते। तो ये सारी लगी हुई है मूली। वैसे मैं आपको अच्छी तरह से ग्रीन पीस और एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी इसका सीज़न ख़त्म होने आने वाला है। फिर नया सीड लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने राई लगाई है, तो आने लगी, देखो उसके सीड। आगे धनिया लगाया है। मैं बीज ही लगाती हूँ ज़्यादातर। तो ये देखो, और ये है मूली के फ्लावर्स, रेडिश फ्लावर्स। और रेडिश में ये जो बीन्स आती है ना, आपको दिखाती हूँ किधर है बीन। उसकी सब्ज़ी बनाते जो बहुत टेस्टी लगती है। ये रही देखो, लेकिन हम थोड़ी सी रख देंगे इसके बीज होने के लिए। सो ये है, देखो ये है बीन्स।
सो दिस इज रेडिश। ऐसे 2 रो में लगाई, आपको दिखाती हूँ दोनों रो। यहाँ पे किसी ने निकाला है ये मूली, देखो। कल और ये ऐसे निकाला है कि जिसमें फ्लावर था वो निकाल दिया ना, ऐसा गुस्सा आता है मुझे सच में। तो ये पूरा 2 रो में देखो कितनी सुंदर दिख रही है। ये 2 रो में रेडिश लगाई हुई है। अभी सुबह सुबह के टाइम खेत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो सभी टाइम अच्छा लगता है, लेकिन आपको दिखा रही हूँ कि सुबह कितना अच्छा दिखता है। तो ये जो सामने वाला प्लॉट है ये अभी भी एम्प्टी पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ करना है, जब करेंगे तब आपको दिखाऊंगी। और ये है आम के, ये केसर है। हाँ, ये केसर आप देखोगे केसर का जो पत्ता होता है वो अलग होता है, देखो। तो ये है केसर। है ना सुंदर। अभी कैरी नहीं लगी है, बट ये है केसर। देखो, और यहाँ पे हमने अपनी मुर्गियाँ रखी हुई है। सो ये है हमारा मुर्गे हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। लेकिन इतने हैंडसम होते कि जब इच्छा पड़ती तब लोग खाते हैं ना, अच्छा लगता है लोगों को चिकन खाना। तो ये है, यहाँ पे भी आम है जो आपको मैंने केसर दिखाया ना, वो ऐसा हो गया है। तो इसको रिपेयर करना है। और ऐसे है ना कीड़े, देखो ये आपको छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं क्या? ये बिकॉज अभी मोहर आया हुआ है ना, तो ऐसे कीड़े लग जाते हैं। आपको दिखाती हूँ पहले दरवाज़ा बंद करती, बिकॉज ये हमारी मुर्गियाँ प्लस हमारा हीरा, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए हम ये यहाँ रख देते और इसको बंद कर देते। अब ये बंद हो गया ना। तो ये जो कीड़े होते हैं ये कीड़े नहीं है, ये मधुमक्खियाँ हैं। आपको दिख रही हैं क्या? दिखाती हूँ। आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं। ये बारीक बारीक है ना कीड़े होते हैं, ये देखो, दिखे आपको? ये आम के पेड़ के नीचे होते हैं। हाँ, बहुत सारे, हर आम के पेड़ के, बिकॉज मोहर आया है ना। तो ये देखो ये कीड़े दिखे आपको? दे आर नॉट कीड़े, दे आर मधुमाछी, हनी बीज। ये देखो, लेकिन वो काटती नहीं, अभी तक तो नहीं काटी मुझे। सो हर आम के ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं इसके नीचे ये मधुमक्खियाँ होती हैं। और ये हमारी मुर्गियाँ, चिकन है। तो ये रहे, इनको ऐसा बाहर छोड़ देते हैं सुबह सुबह। और वो हमारा मुर्गा हैंडसम, देखो वो एक और हैंडसम। और ये है हमारी 2 ब्यूटीफुल डेलिकेट डक्स। उनके लिए हमने एक ये पॉन्ड बनाया छोटा सा, वो दिखाते। ये बहुत घबराती है, बहुत शर्माती हैं। ये देखो अभी आवाज़ करने लगी, देखो नहा ली वो अभी। ये देखो, इनके पास तो आप आराम से 1-2 घंटे बैठ के इनकी तरफ देख सकते हैं, बिकॉज दे आर सो डेलिकेट, सो ब्यूटीफुल, है ना। हमारे पास एक राजहंस भी था, लेकिन मंगूस से मार दिया। अभी हमारे पास टोटल 7 थे, अभी सिर्फ 2 बचे। ये देखो ये कितने सुंदर है। थोड़े से कॉन्शियस हो गए वो, इनको इंसान पसंद नहीं आते, तो उनके लिए वो छोटा सा पॉन्ड बनाया है। अभी धूप सेक रहे हैं, देखो। तो ये पूरा एरिया ऐसा, ये दिख रहा है ना, आपको दिखाती हूँ। ये सब हमारे डक्स के लिए है और हमारी मुर्गियों के लिए है। रोज़ के 5-6 अंडे मिलते हैं मुर्गियों के।
यहाँ पे जो कचरा दिख रहा है ये उठाना है, यहाँ पे वो सामने दिख रहा है वो उठाना है। खेत में बहुत सारा काम है। इनका दाना ऐसे यहाँ पे ऐसे रख दिया जाता है, तो ये उनका दाना है। ये केसर आम का मोहर है। और वो जो सामने आम देख रहे हैं ना, उसकी कैरी में का अचार बनाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लांट, ये देखो, ये जिसके येलो फ्लावर्स होते हैं, आपको दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं शेवरी। और ये हमारी जो रूपा है बकरी, उसको बहुत पसंद आता है। और उसके फ्लावर्स देखो कैसे होते हैं, ये शेवरी। इसमें ऐसी फलियां लगती हैं। और ये हमारी जो बकरी है उसको पसंद है। तो ये हमारे यहाँ 2-4 ऐसे बहुत पुराने, ऐसे देखो कितने पुराने ऐसे पेड़ है। और ये हमारी बकरी के लिए रखे हुए हैं। सो इस एरिया में शेवरी बहुत ज़्यादा है। अंदर 2 आम है जो बहुत ही टेस्टी आम है। उसमें भी इस बार बहुत सारा, मेरे को उस आम का वैरायटी का नाम नहीं पता है। तो ये देखो कैसे चलते, दौड़ लगा रहे, दौड़ लगा रहे। तो यहाँ इस आम में भी आए हुआ है इस बार मोहर। और वो अंदर वो जो आम है वो उसमें भी आया हुआ है। सामने जो आम है उसमें भी मोहर बहुत सारा है, देखो इसमें आया हुआ है। और वो सामने शेवरी है, उसके जो बीन्स हैं वो सूख गए। जो एज है उसमें भी बहुत सारे प्लांट लगाए हुए, आपको दिखाते हैं। सो ये है हमारी डक्स और मुर्गियों का दड़बा। ये देखो, हाँ, आम को मोहर आया हुआ है। और मैं ना ऐसे सूखी हुई लकड़ियाँ रख देती हूँ, मुझे पसंद आती है। ये देखो, ये सूखी हुई लकड़ियाँ है ना, उनको ऐसे संभाल के रखती हूँ, मुझे पसंद आती है सूखी लकड़ियाँ। इसको डेकोरेशन वगैरह करते आते हैं। मुझे किसी ने पूछा खेत में क्या काम रहता है, मैंने बोला खेत में क्या काम नहीं रहता ये पूछो, बहुत काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं अभी भी अपना 100% नहीं दे रही हूँ, मुझे देना चाहिए। तो देखो सुबह सुबह खेत कितना सुंदर लग रहा है। ये दरवाज़ा बंद कर देते। हीरा, ए हीरा, हीरा को बुलाती, पता नहीं हीरा किधर है। देखो हीरा कैसा, हीरा कुठे फिरतोय तू? ये इकडे ये। यहाँ पे हमारा, मैं अभी आगे दिखाती हूँ आपको। परसों मेरे हस्बैंड कहीं तो भी बाहर गए थे, तो उनको किसी ने एक ग्रास की वैरायटी है, वो बोला वो लगाओ, तो हमने यहाँ पे उसको लगा दिया है। देखते कैसी आएगी। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास जो काउस होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। सो यहाँ पे हमने लगा दिया। ये हापुस है जिसका आम देखो, मोहर देखो कितना सुंदर है। अब इसमें छोटे छोटे कैरी लगने लगी है। जब हापुस का फ्लावर नहीं, जब मैंगो का फ्लावर जब आता है तो ऐसा होता है, देखो ऐसा। और फिर बाद में वो थिक और डेंस हो जाता है, इट्स लाइक दिस। और फिर उसमें मैंगो आना लगता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ये देखो छोटे छोटे, और सब नहीं लगते, आधे तो गिर जाते। तो ये देखो ये मैंगो लगना शुरू हुए, ये देखो ऐसा मैंगो लगता है। दिस इज हापुस। यहाँ मैंने ना लौकी होती ना, आपको पता है ना लौकी, वो लगा दी है, तो बहुत अच्छी आ गई है ये लौकी। फिर यहाँ से अंदर जाते मुर्गी के दड़बे में। और ये है रात रानी, जिसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है। ये है मलबेरी, जिसको तूती बोलते हैं। जो सूखे हुए ये जो दिख रहे हैं ना आपको लीव्स, इसको हम इकट्ठा करते हैं और इसमें कलेक्ट करते हैं। फिर बारिश में इसका तैयार हो जाता है मैन्योर, ड्राई लीव्स मैन्योर। ऐसा बहुत सारे कंटेनर रखे हुए। हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम कुछ पत्तियों को जलाएं। लाइक यहाँ पे देखो कितना सारा ये तैयार हुआ है। इसमें पानी डाल देंगे तो इसका मैन्योर तैयार हो जाता है।
आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि यहाँ पे हमने लगाया हुआ था ये आड़ू, लेकिन जब आड़ू लगाते हैं तो उसको हर 5 साल में बदलना चाहिए, उसकी जो जगह होती है। तो यहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये अभी प्लॉट पूरा एम्प्टी हो गया है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लगाना। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी का केला भी है। और ये है हमारा कुआं, ये देखो, जिसमें पानी बहुत रहता है। वो सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, देखो, दिखाते हूँ, ये वाला पेड़, इसको बोलते 12 तोंडी। और यहाँ पे गांव में ना इस पेड़ का बहुत रिस्पेक्ट होता है। जैसे घर के बाहर इसको टांग देते हैं, इसके फ्रूट। और इसका फ्रूट जो होता है ना, उसमें 12 आँखें होती है। मुझे तो आँख दिखती है, लेकिन यहाँ पे उसको 12 तोंडी बोलते हैं। तो ये है। और ये जो देखो सामने कैरी लगने लगी है, देखिए आपको कैरियाँ दिखी? आपको पास में जाके दिखाती हूँ। ये कैरी का अचार होता है। और ये एक कैरी जो होती है वो होती है करीब 1-2 किलो की। तो आपको दिखा देती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसकी चटनी बना लेंगे। तो यदि कोई बड़ा नीचे गिरा हुआ रहता है, देखते हैं। तो ये देखो, ये कैरी देखिए आपको, ये वहाँ पे भी लगी हुई है, वो ऊपर। और ये है नीम, जिसके पत्ते अभी सूखने लगे हुए हैं। लेकिन नीम का पेड़ तो होना चाहिए। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ कि ये जो सूखे हुए नीम के पत्ते ना, इनको भी कलेक्ट करने वाली हूँ। तो ये है हमारा कुआं, क्योंकि आजकल पत्ते झड़ रहे, तो ये और ये जो आम के जो फ्लावर रहते हैं ये गिरते हैं, तो इसके कारण ये जो दिख रहा है ये सब आम के फ्लावर है सूखे। तो ये देखो कितना सारे केले लगी हुई, देखो, है ना। वो सामने भी प्लांट आम का झाड़ है, उसमें भी बहुत लगा हुआ है। तो ये है हमारा आम। अभी उसके आगे और चलते हैं। ये उम्बर बोलते हैं उसका एक। यदि आप मेरे वीडियो देखते तो आपको मैंने दिखाया था इसमें कैसी पत्तियां आ रही थी, और अभी देखो पूरा भर गया है। सामने है कटहल, जैक फ्रूट, उसमें इस साल से लगना शुरू हुआ है। और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये है एलिफेंट ग्रास, जो हमारी जो काउज होती है उनके लिए ये लगाई हुई है। सो दिस इज़ एलिफेंट ग्रास। और बहुत अच्छा यहाँ पे लगा हुआ है क्या, ये देखो एलिफेंट ग्रास। अभी हम अंदर जाएंगे यहाँ से हम ऐसे अंदर जाते हैं। तो ध्यान से जाते हैं। और ये एरिया मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्लांटेशन है। तो ये देखो, ये है जैक फ्रूट। ये यंग है, 4 साल का है ये पौधा। ये वाला एरिया मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे लगी हुई बहुत सारी ड्रम स्टिक्स। यहाँ पे है केला, और ये देखो ये हमारी बॉर्डर है। और यहाँ पे है केला, जिसको पानी दिया हुआ है लेकिन और देना है। यहाँ पे कुछ कुछ पड़ा रहता है मरा हुआ ये हीरा पन्ना खाते रहते लाके। तो ये है ड्रम स्टिक, आपको मैं पास से दिखा देती ड्रम स्टिक। ये है ये ड्रम स्टिक, ये लगी है ड्रम स्टिक, ये रही। अभी और बढ़ने देंगे, ये थोड़ी टेंडर है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए वो सामने। तो हम इसको ड्रम स्टिक को निकाल लेंगे फिर। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के प्लांट्स है। ये एरिया मुझे बहुत पसंद आता है। इट्स लाइक अ केव। तो यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, थोड़ा केयर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि खेत है ना, कभी भी कुछ भी आ सकता है। स्पेशली सांप तो बहुत है। फिर आपको एक और, ये पौधा तो आपको पता रहेगा काय का है। और आपको एक ये है दालचीनी, देखो। और इसमें इतनी अच्छी स्मेल है।
जब आपको सर्दी हो जाती है ना तो ऐसे पत्ते की स्मेल लेना चाहिए, तेज पत्ता, दालचीनी। और दालचीनी कैसे बनाई जाती है, ये जो स्टेम है ना, यहाँ से दालचीनी मिलती है। ये रहा देखो स्टेम, और इतनी अच्छी स्मेल है। तो ये है दालचीनी। आगे चलते हैं। तो ये बनाना है, और सामने ना हमारी बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बनाना का प्लांटेशन है। ये आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये है शहतूत, इसमें बहुत अच्छा शहतूत लगता है। तो मेरा आपके साथ साथ मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया। तो यहाँ से आगे चलते हैं, ध्यान से चलना पड़ेगा। ये सब जो ग्रास दिख रही है, ये हमारी जो गाय हैं उनके लिए। और ये जो सुंदर से फ्लावर है आपको दिखाती हुई, ये रहे देखो, कितने सुंदर है ना। दीज आर वेरी एक्सोटिक फ्लावर्स। इतना अच्छा स्मेल है। इसका मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आप वो वीडियो देखो और मुझे बताओ कि ये काय के फ्लावर्स हैं। दे आर सो ब्यूटीफुल। सी, आप पास से देखो उसको, है ना। ये दे, यहाँ पे एक सुपारी है, ये सुपारी का पौधा है। अगेन वी हैव ड्रम स्टिक। ये आलमंड है, मेरी उंगली दिख रही है। ये तुअर होती है ना, नहीं, ये ड्रम स्टिक के फ्लावर्स हैं, देखो ऐसे रहते। और ये पूरा एरिया आप देखोगे तो ये यहाँ पे ऐसा ही रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगाना है। सोच, ये रही, वो नहीं, वो कोकोनट है, और ये है सुपारी। सो ये है आलमंड। और अगेन वी हैव दिस ड्रम स्टिक। तो आज हम ड्रम स्टिक निकालेंगे। ये बीच बीच में कचनार लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बीच बीच में ऐसे फ्लावर्स लगे रहना, अच्छा दिखता है। ये एक और आम का पौधा है जिसको हमने पूरा कट कर दिया था, और इसके अभी देखो कितनी सुंदर पत्तियां आ गई हैं। वो भी एक पौधा है, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता है, जो बॉर्डर पे लगाया है। ये अगेन वन कचनार इज देयर, कोकोनट। और ये देखो, ये है जो तोतापुरी आम होता है ना, वो, और उसके फ्लावर देखो कैसे होते हैं। ये देखो, उसकी पत्तियां भी देखो कैसी है। और आपको दिखाती है तोतापुरी लगा हुआ, वो सामने तोतापुरी लगा हुआ है, देखो, दिखा आपको? ये तोतापुरी दिखा। तो ऐसे इस बार बहुत अच्छा तोतापुरी लगा है, लेकिन साथ में सूख भी रहा है, तो हम उसको निकाल देंगे। ये रहा लगा, देखो, लास्ट ईयर इसमें सिर्फ 7 तोतापुरी लगे थे, और एट द एंड हमको सिर्फ 2 मिले, बाकी सब कहाँ गए मुझे नहीं पता। तो इस बार तो बहुत सारा लगा हुआ है, देखो उधर भी लगा है, ये रहा, दिखा? दिस इज ये देखो। तो ये है, ये देखो लगा हुआ है, ये सामने, ये रहा। सो ये है तोतापुरी आम। और यहाँ से देखो खेत कैसा दिख रहा है, दिखा आपको ये खेत? यहाँ पे लगा था गन्ना, जो हमने निकाल दिया और शुगर फैक्ट्री में भेज दिया। तो यहाँ पे लगा था गन्ना, देखो। अभी आपको ये एक और आम है, इसमें अभी तक एक भी आता है, लेकिन इसका थोड़ा लेट आता है, मतलब ये 1 महीने बाद इसमें फ्लावरिंग होगा। सो
ऐसे सूखे हुए जो ये टुकड़े रहते हैं ना लकड़ी के, वो मुझे इकट्ठा करना बहुत पसंद आता है। तो और आगे जाते हैं, वो पक्षी बैठा हुआ है, मुझे पक्षी देखना बहुत पसंद आता है। और आगे चलते हैं। सो आई होप अब तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फार्म लाइफ एट 59। आई एम 59 ईयर्स ओल्ड और मेरा नाम है आरती सामंत और मैं कॉलेज में लेक्चरर थी। करीब 25 साल से ज़्यादा मैंने कॉलेज में पढ़ाया, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी। और उसके बाद मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया। वो क्यों लिया, उसकी बहुत बड़ी कहानी है। कोरोना का टाइम था और कोई बातें मेरे से मैच नहीं हो रही थी, जबकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पता नहीं उस पीरियड में मुझे क्या हो गया था। एंड आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। और वर्क प्लेस के कुछ प्रॉब्लम थे जो यहाँ डिस्कस करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सो मैंने सोचा कि खुद को बीमार करने से बेटर है कि VRS ले लो, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत रॉन्ग डिसीजन था। मेरे कई स्टूडेंट शॉक में हो गए कि मैडम ने VRS कैसे लिया, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन अपने जॉब के लिए। आई यूज़ टू गिव माई 200%। आई वॉज ए वेरी वेरी गुड प्रोफेसर और उसकी मुझे बहुत, आई एम प्राउड ऑफ दैट। पर ठीक है, हर बात आप सिर्फ याद कर सकते हैं ना। सो मैंने VRS ले लिया। मेरा मेनोपॉज का टाइम भी चल रहा था, जो हम फीमेल बात नहीं करते हैं। आफ्टर 55 यू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हाई हो जाता है कि मैंने ये 3 साल में 5-6 किलो वज़न मेरा अचानक बढ़ गया। जो आई एम वेरी एक्टिव बट हो गया। तो ये एज है यहाँ पे। बट मुझे एक बहुत अच्छा ये आउटलेट मिला है। सो आई एम हैप्पी। आई कीप माई सेल्फ बिज़ी। फार्मिंग एक्टिविटी में मैं सीख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं है, बट मैं सीख रही हूँ। वीडियो बनाती हूँ क्योंकि इससे मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। अभी भी मुझे वीडियो बनाना उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है, बट आई थिंक दिस इज़ माई स्टाइल। क्योंकि मैं वैसी बहुत नेचुरल हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस भी वैसी होनी चाहिए, अनफिल्टर्ड। जो है सो है, उसमें खूब बनावटी तो मुझे कभी भी जीवन पसंद नहीं आया है। सो यहाँ से सो ये है बॉर्डर और ये देखो खेत है ना। तो हम बैक टू पवेलियन फिर जाते हैं। तो ये वाली जो सामने पहाड़ी है, ये बहुत सुंदर पहाड़ी है। ऐसी 6-7 पहाड़ी आप क्रॉस करने के बाद एक मल्लिकार्जुन नाम का एक शिव मंदिर है, जो बहुत ही फेमस है। ऐसा बोलते हैं कि शिवाजी महाराज वहाँ आए थे। मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पता है। और ये है बकुड़, जिसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स लगते हैं। सो अभी आपको यहाँ के ये एच के जो प्लांट्स हैं उनसे मिलवा देती हूँ। तो ये मेरा हीरा मेरे पीछे पीछे आ गया। हीरा ये हीरा, चला या मत तुला मी देन खाएला, चल। हीरा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पन्ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जो काउज हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे देखो कितना सारा ये लगा है, क्या कोकोनट। चला। तो ये हीरा मेरे साथ ही रहता है। तो आज बहुत बड़ा वॉक हो गया है। अभी मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए सब्ज़ी तोड़नी है। अभी आगे चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऐसा व्यू है। आई होप आपको मेरा खेत ये पसंद आ रहा होगा। तो
थोड़ा सा और रह गया बताना। सो ये है खेत की बॉर्डर। ये यहाँ पे सामने कोई रहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं बहुत कम लोगों से यहाँ से मिलती हूँ, यहाँ पे मिली हूँ, यहाँ पे बहुत कम लोगों से बात करती हूँ। खेत में ही मेरा टाइम पास हो जाता है। सो नए फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं, बना भी नहीं सकती हूँ बिकॉज़ वो मेरी मुझे टाइम लगता है फ्रेंड्स बनाने को, बहुत टाइम, मतलब सालों लग जाते हैं तब जाके कोई बनता है फ्रेंड या बनती है। सो ये है हीरा। चल हीरा देखो कैसा एक्टिव है। हीरा हर समय मेरे साथ में रहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लास्ट 2 ईयर नहीं 1.5 साल से मैं खेत में थोड़ा एक्टिवली काम करने लगी हूँ। बहुत सारा मुझे सीखना है। तो ये है मेरा चैनल जिसे चालू करके 9 महीने हो गए हैं। सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और बनने चाहिए, लेकिन नहीं बने हैं तो बन जाएंगे। ये हीरा मेरे साथ है और हम जा रहे हैं अभी बैक टू अपना उस साइड में। सो हीरा मेरे साथ है। ये है अपने तोतापुरी और ये है खेत। आगे चलते हैं। मुझे ऐसे चलना बहुत पसंद आता है खेत में, तो आगे चलते हैं। यहाँ से हम जाते, तो ये ज़मीन देखो कैसी है। और जब मई जून में तो यहाँ पे अलग ही हाल रहते हैं, पानी नहीं रहता है ना, तब कुएं का पानी कम हो जाता है। तो हम ऐसे खेत में से जा रहे हैं। यहाँ पे गन्ना लगाया हुआ था, फिर यहाँ पे ट्रैक्टर बुलाया, फिर राउटर लगा के ये ज़मीन ऐसी कर ली। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड ऐसी होती है कि गन्ना निकालने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा इसको जला देते हैं, बट हमने जलाया नहीं, हमने ट्रैक्टर मंगाया और उस पर ऐसा राउटर चला दिया, तो ज़मीन ऐसी हो गई। तो आगे चलते हैं। आपको मौसम भी दिखाई थी ना, अभी हम वहाँ से, यहाँ पे सब्ज़ी लगाई हुई गवार, तो अभी आज पानी देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ध्यान से चलना पड़ता है बिकॉज़ जो कलर है सॉइल का वो है ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन, तो इसमें सांप रहते, तो ध्यान से चलना पड़ता है। मैं आरती सामन, आप सभी का स्वागत है सामंस फार्म पर, और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सा फार्म बना सके, जो अपनी ये जो ज़मीन है इसको अच्छी बने रहने दे, इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं यूज़ करे। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस ज़मीन के छोटे से टुकड़े को संभाल के रखने की, इसमें ज़्यादा केमिकल न लगा के इसको हेल्दी सॉइल बना के रखें। उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है और हम वो कोशिश कर रहे हैं। सो खेत मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे खेत में रहना बहुत पसंद आता है। इट्स वेरी नेचुरल खेत की हवा, बट उसके कारण बहुत बार सर्दी हो जाती है, तो ये सब उसके डिसएडवांटेज भी हैं। बट अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त रखना चाहिए। तो अभी हम आगे चलते हैं। आज हम ये जो स्टेम दिख रहा है ना, इस पे हम चूना और एक और केमिकल होता है, केमिकल नहीं उसको क्या मिर्चोड़ बोलते, उसका मिक्स करके उसकी पेस्ट इस पे लगाने वाले। देखती हूँ तैयार हो गई होगी तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये है बैंगन के फ्लावर्स, और पन्ना की तबीयत ज़रा ख़राब है। हीरा थक गया है और हीरा आके यहाँ पे बैठ गया है। ये देखो हीरा, दे तुला पानी, दे तुला पानी पीणार का? ये हीरा को पानी दे दो। ये रे हीरा। तो
ये है हमारी काउस जो लावता थोडा आहे मला व्हिडिओमध्ये घेऊ द्या. काय केव्हा येणार? हीरा को पानी दे रे हीरा, पानी पी. हे तो ये हमारा चंदन है. अरे देखो चंदन, चंदन बहुत डरपोक है. नको ना रे हीरा, नको करूँ ना. तो हीरा पानी पी रहा है. और ये सारी काउज को देखो ग्रीन फूड दिया हुआ है. तो ये है चंपा, ये है शंकर, ये है गौरी. ये अभी खाना खा रहे हैं. और हीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आते ये लोग. ये देखो हीरा. तो ये लोग खाना खा रहे हैं और हीरा पानी पी रहा है. सब लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा है. देखो यहाँ पे एक छोटा सा पीपल का पौधा था जो अभी ऐसा हो गया तो इसको बड़ा कर रहे हैं. ये नीले कलर का गुलमोहर है. ये है अपराजिता ब्लू कलर की. ये है थाई बेसिल. देखो ये है कंटेनर जहाँ पे हमारा मैन्योर तैयार होता है. सामने जो लाल भाजी होती है उसके बीज सूखने को रखे हैं. ये है गिलकी. इतनी सारी गिलकियाँ लगी हैं. इनको सूखने देंगे तो इससे वो स्पॉन्ज तैयार होगा. ये है एस्परागस. ये है सेज. इसके पौधों में बहुत अच्छी स्मेल आती. कोणी नहीं आतमध्ये. ये देखो कैसे कर रहा है. ये देखो इसको लग रहा है मैं अंदर हूँ. और ये है मेरा वर्क स्टेशन. कभी आपको बाद में दिखाऊंगी. हीरा सुबह आके यहाँ खड़ा हो जाता है. पन्ना वो रहा सामने, उसकी तबीयत खराब है, उसका पाँव में लगा हुआ है. सो ये है एंट्रेंस. ये है आर्टिचोक. ये है सामने सैलेड. ये भी एक पत्ता होता है जिसको इसमें डाल के खाते हैं बर्गर में. ये है मिर्चियाँ लगी हैं, ऑर्गेनिक मिर्ची. मिर्ची लगी हुई है. दिस इज केल. आपको दिखाती हूँ. मेरे थाम जरा, थाम. अरे थाम जरा, थाम नहीं रहा. ये मेरे बेटी देखो कैसे. रूपा है गे. ए रूपा है गे. नको ना, नको ना. रूपा हे गे. तुला नहीं. रूपा है गे. ये देखो मेरी रूपा आ गई. हे गे पटकन. ये केल का पत्ता खा रही. कशाला 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 कशाला. सो सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है. टेम्परेचर इज 16 डिग्री. यहाँ पे अबोली है, यहाँ पे पारिजात है. सामने पपीते का पौधा कंटेनर में आ गया है. ये छोटे छोटे फ्लावरिंग. आत नहीं जायचं ना ना ना. हिरा, हिरा ये इकडे. हिरा है गे. हीरा है गे. हीरा अंदर गया. और यहाँ पे है इसका बच्चा. किसका? बाहर 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 जा. हीरा बाहर जा. हीरा बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा. तो यहाँ पे है ये जो काम करने वाले ऐसे रख देते. तो ये एक और आम का पौधा है. इसमें अभी भी फ्लावरिंग नहीं शुरू हुआ है. ये है कड़ी पत्ता. ये है नींबू. और यहाँ पे हमने सनफ्लावर लगाया था. तो अभी देखो कितना अच्छा हो गया.
बहुत सुंदर है ये लोकेशन, बहुत ही सुंदर। हम कोल्हापुर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। और ये है इमली, ये बहुत सारी इमलियाँ लगी हुई है, बहुत सारी इमलियाँ। अभी उसको भी निकालना है। एक छोटा सा हमने पॉन्ड बना के रखा है, टंकी बोलते हैं उसको, पानी की टंकी। ये देखो, और ये है साग। और सामने एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, वो आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आरती सामंत आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। सामने लगा है पपीता, सामने लगे हुए नींबू, और ये हमने एक स्केयर क्रो तैयार करके रखा हुआ है। अभी इसको प्रॉपर लोकेशन पे रखना है। और ये लगे हैं बहुत अच्छे से। इसको हम जरा एक दो खा लेते हैं। ये बोर लगे हैं जो अभी पक रहे, वेरी टेस्टी। और यहाँ पे हमने लगाया है हमारा आड़ू। मैंने आपको दिखा था, मैं वहाँ से चेंज करके यहाँ लगा दिया। बापू काम कर रहे हैं। तो ये है हमारा खेत। सो ये था थोड़ा सा खेत, आप सबको पूरा खेत देखना था। मैंने कोशिश की है खेत दिखाने की। आई होप आपको खेत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिलीव मी, एवरी डे आपको मैं एक नया वीडियो बना के, जैसे लास्ट 9 मंथ से मैं वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ, वैसे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। और जो आम का जो स्टेम है ना, उस पे हम ये लिक्विड लगाने वाले। ये है चूना, और उसमें मिर्चूड़ नाम का एक होता है, वो हम इसकी ये लिक्विड बनाया है। ये हम आम का जो स्टेम है उस पे लगाने वाले, बेस पे। तो यहाँ से ऐसा एंट्रेंस है। अभी तो बहुत कुछ करना है खेत में, बहुत कुछ। अभी तो शुरुआत हुई है। ये जो पाइप होते हैं ड्रिप इरिगेशन को, उसको ऐसे बंडल करके रख देते हैं। बहुत कुछ काम करना है, और मेरी इच्छा भी है काम करने की। तो देखते हैं कैसे होता है। चंदन आपको बाय कर रहा है, चंदन। और ये हीरा आ गया है, जो पूरा वीडियो बनाते टाइम मेरे साथ रहा। हीरो, ये मी तुला ब्रेड देते, ये गे हीरा, इकडे इकडे, हे पटकन ये। सो हीरा, चला या, हीरा को मैं ब्रेड देती हूँ। और इसी के साथ वीडियो यहीं एंड करती। हीरो को पता है मैं यहाँ जाने वाली हूँ, और यहाँ से हीरा को, थाम जरा थाम, ब्रेड देने वाली हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हीरा को हम देंगे एक ब्रेड का टुकड़ा, और हीरा आपको गुड बाय करेगा। फिर देती हूँ। वो सामने हीरा खड़ा है, राह देख रहा है उसको कब मिलेगा हीरो। तो हम उसको ऐसे सावरडो ब्रेड देंगे, और हीरा आपको बैठ के दिखाए। नाही, मागे सर, मागे सर का, मागे सर का, आणि सगळ्यांना बाय कर, बाय बाय। थाम जरा, थाम, मागे सरक, मागे सरक। तो ये है हमारा हीरा, जो पूरी वीडियो में आपके साथ रहा, और वो आपको बाय कर रहा है। बाय।
देऊ तुला हवा आहे? थांब थांब देते, थांब तिथेच बस. हाँ गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. तो ये है हमारा हीरा, इसको मैंने ऐसे खाने को दिया. टेक केयर, बाय.